कैट साहब, आपकी बात हुई, हुड्डा साहब थे, बाकी लोग थे, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? चिंतन शिविर में आपकी मांगों को बात जो है वो रखेंगे और अपने एजेंडे में लेकर आएंगे, क्योंकि हुड्डा साहब को एग्रीकल्चर कमेटी के इनको अध्यक्ष उन्होंने बनाया है और इनसे एग्रीकल्चर के बारे में इनको अपना पूरा ड्राफ्ट रखना है। तो ये अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हम किसानों से भी उन्होंने बातचीत करी, हमने अपने सुझाव इनको दिए हैं। हमारी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, कितने हमारी एग्रीकल्चर कितने सुझाव दिए हैं मोटे तौर पर? जो दिए वो ड्राफ्ट बन जाएगा, आपको सबको दे देंगे। पहली बात तो हम हुड्डा जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमको बुलाया और हमारी जो समस्या है उनको सुना और आश्वस्त किया कि आगामी जो उनका अधिवेशन होने जा रहा है उदयपुर में, इन तमाम बातों को वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। और प्रजातंत्र में एक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से काम होता है। आप अपनी बात को जब तक पहुंचाओगे नहीं, सत्ता पक्ष में विपक्ष में सबकी मदद की हमको आवश्यकता होती है और तभी हम अपनी बात को ऊपर तक ले जा पाते हैं। तो आज उसी प्रक्रिया में हमने अपनी जो भी बातें थी, जो हमारे ग्रीवेंसेस से, जैसे सबसे शुरुआत हमने वहीं से की, जो हुड्डा साहब की एक कमेटी थी 2009 में जिसकी रिपोर्ट थी, और 2014 में जिसको बेस बना के बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, C2+50, मतलब क्लियर मेंशन था, वो आपकी रिकमेंडेशन थी। आज तक वो लंबित है, मिला नहीं है। A2FL के हिसाब से सरकार किसान को कीमतें दे रही है, जिसकी वजह से प्रति क्विंटल जो है वो 800 से 1200 रुपए तक का घाटा प्रत्येक किसान को अलग अलग फसलों पे होता है। तो पहले तो हमने वही की कि आपकी जो रिपोर्ट है, जिसको बेस बना के बीजेपी ने 2014 का चुनाव लड़ा था, वो पेंडिंग है, उसको अपने उसमें एजेंडे में रखवाओ, कांग्रेस के एजेंडे में वो रखी जाए। दूसरा CACP का जो कीमतें निर्धारित फार्मूला वो डिफेक्टिव, कॉस्ट C2+50 की एक बात है, लेकिन पहले कॉस्ट निकालने का जो तरीका है वो उसमें जो खामियां हैं हुड्डा जी बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह इनकी स्टडी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन भी किया। तो हमने वही इनको याद दिलाया कि उस पर फोकस करें। सबसे बड़ी समस्या आज किसान जो जा रहा है घाटे में, लागत उसकी बढ़ रही है, कीमतें उसे मिल नहीं रही है। तीसरा जो बात हमारी मूल हुई, जो MSP को लेके, MSP का फिक्स करना, कीमतें फिक्स करना, MSP की घोषणा करना, वो एक विषय है, लेकिन MSP पे खरीद होना सबसे महत्वपूर्ण बात वो है। हो क्या रहा है कि MSP घोषित तो होती है लेकिन उस पर खरीद नहीं होती। तो हुड्डा साहब से हमने निवेदन किया कि उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, उस कीमत से कम पे बोली ना लगे। एक जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सरकार ने हमारी बातचीत में हमसे वायदा भी किया था, लेकिन वायदे के बाद भी उस बिल को एज इट इज पार्लियामेंट में रख दिया गया। और अगर वो बिल आता है तो पूरे देश का किसान जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तो उनको हमने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे चर्चा करें, इस बिल की थॉरो स्टडी कराएं और उसको किसान को उससे अलग रखा जाए सारे मसले से। और हुड्डा साहब उस बात से युद्धवीर जी, एक सवाल ये है कि आपने हुड्डा साहब की कमेटियों का जिक्र किया कि पहले उन्होंने बताई थी, आज आप लोगों ने बातचीत की है, एक विजन है कि कांग्रेस इसको बातचीत को माने, तो दबाव पड़ेगा सरकार पे भी कांग्रेस के पास, और खासतौर से जब इस कमेटी को लीड भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। देखिए, देश से क्या होता है कि कोई भी पार्टी में एक जिम्मेवारी दी गई है तो सोच समझ के हुड्डा साहब को जिम्मेदारी दी होगी, तो हमको संशय क्यों करना ही नहीं चाहिए। जब एक जिम्मेवार व्यक्ति के पास हम आए, कोई ऐसे नहीं है कोई और आदमी इस काम के लिए अधिकृत किए होते और हम इनके पास आते। ये वो व्यक्ति हैं जिनको पार्टी ने अधिकृत किया, जो वो ताकत रखते हैं कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे एग्रीकल्चर के एजेंडे को रखने के लिए जो है अधिकृत